रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने MTH 644 की जो हमारे पास फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन है, आज हम इस वीडियो के अंदर वो कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि आप लोगों के कौन कौन से जो हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन और आपके जो MCQs हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं और आप लोगों ने कौन कौन से जो हैं वो प्रिपेयर मस्ट करने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास इस दफ़ा जो मिड टर्म का सिलेबस है वो हमारा 42 से 93 तक जो है वो हमारा फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन है। ठीक है, मतलब फ़ाइनल टर्म सिलेबस है, क्योंकि हमारे पास 1 से 41 तक हमारे पास जो थे वो इस दफ़ा मिड हुए हैं। सो हमारा नेक्स्ट जो है वो फ़ाइनल 42 से 93 तक है। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है 42 के अंदर टॉपिक है, ये आप लोगों ने MCQs के लिए तो मस्ट करना है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर आप कर सकें तो कर लें, बेसिक के लिए ये हमारे पास इजी तो ये भी है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है क्या कि वो आपको ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट दे सकते हैं किस तरह से कि फॉर एनी ए इज़ द सबसेट ऑफ आर, और ये हमारे पास दोनों सेट जो हैं वो एम्प्टी नहीं है। एंड इनका जो सीक्वेंस दिया गया वो हमें ई ऑफ आई की फॉर्म में दिया गया। ये हमारे पास जो है वो फैमिली ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, ये वो आपसे मिसिंग कर सकते हैं ये देख के। ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं कि इनमें से ये हमारे पास क्या हैं, तो ये हमारे पास फैमिली पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट हैं। और दूसरी बात यह है कि वो ये वाला ऑप्शन दे के आपसे इन दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं, या वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि हमारे पास फैमिली जो पेयर वाइज डिसजॉइंट है वो एक साइड दे के दूसरी साइड वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको MCQs के लिए तो मस्ट करना है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपने इसको जो है वो देख लेना है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 MCQ जिसके जो हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 43 टॉपिक है। तो 43 टॉपिक के अंदर हमारे पास जो है वो क्या है कि द क्लास ऑफ M। ठीक है, हमने एक क्लास M ली है और उनके तमाम मेजरेबल सेट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो सिग्मा अलजेब्रा हैं। तो ये भी हमारे पास MCQs है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि कोई भी हम अगर क्लास M लें तो उनके जो हमारे पास मेजरेबल सेट्स होते हैं वो हमारे पास क्या हैं, तो वो हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा होते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको जब सिग्मा अलजेब्रा प्रूव करना है तो सिग्मा अलजेब्रा की हमने मिड टर्म के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली उनको होल्ड करवा देना। उन प्रॉपर्टीज़ को अगर वो तीनों होल्ड कर जाती हैं तो ये पूरी की पूरी जो क्लास होगी ये हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा के अंदर जो पहली प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास ये थी कि आर हमारा बिलोंग कर रहा है M से, और हम अगर कोई भी एक सबसेट A लेते हैं उस M का तो वो भी हमारा उसमें से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और उनका जो हमारे पास सीक्वेंस का यूनियन है वो भी हमारा क्या करना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए हमारे पास काउंटेबल यूनियन के अंदर। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, तो इसकी जो फाइनल टर्म प्रिपरेशन की कम्प्लीटली वीडियो है जिनमें मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ समझाई हुई है, वो प्लेलिस्ट में आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपने उसको मस्ट देख लेना है, उसको देख के आप इसको प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो 100% श्योरिटी के साथ 4/4 CGPA की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को करना मस्ट है और अच्छे से करना है, जितनी भी चीज़ें करनी है। फर्स्ट बात यह है कि जितना भी करना है अच्छे से करना है, ताकि पेपर्स के अंदर अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग एटलीस्ट वो क्वेश्चन गलत ना करें। नेक्स्ट हमारे पास ये भी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये वाला हमारा इम्पोर्टेंट है। इसमें यह है कि इफ़ F इज़ मेजरेबल, अगर F हमारा एक मेजरेबल सेट है तो जो हमारे पास F सिमेट्रिक G है ये हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। अगर उनका मेजर लें तो देन G इज़ मेजरेबल। ठीक है, तो वो हमारे पास G क्या होना चाहिए, वो हमारे पास एक मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये MCQs के अंदर आपसे स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी एक हमारे पास F जो है वो मेजरेबल सेट है और जब हम F सिमेट्रिक G का मेजर लेते हैं और वो हमारे पास 0 आ जाता है तो फिर जो G होगा वो हमारा मेजरेबल होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पे हमारा G जो है वो मेजरेबल होगा। अब यहाँ पे इसका प्रूफ जो है वो छोटा सा
आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है, एफ सिमेट्रिक जी का मतलब है हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस है, एफ और जी का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सेट जो है वो एफ ले लिया है और दूसरा सेट हमने यहाँ पे जी ले लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ सिमेट्रिक जी किस तरह से बनेगा, ये हमारे पास इस तरह से बनेगा कि जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, मीन्स इस पार्ट को हम निकाल देंगे, बाकी सारा हमारे पास जी में वो एलिमेंट आ जाएंगे जो हमारे पास एफ़ के अंदर नहीं है। लेकिन जब हम एफ़ का इस लेंगे तो हमारे पास एफ़ के अंदर वो वाले एलिमेंट आ जाएंगे जो हमारे पास जी में नहीं है। तो हम इनको एफ़ माइनस जी एंड जी माइनस एफ़ लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास इस फॉर्म के अंदर, और ये भी आपसे वो एमसीक्यूज़ के अंदर पूछ सकते हैं कि एफ़ सिमेट्रिक जी हमारा क्या है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने ये वाला सेट लेना है और इसको हमने इसका जो है वो इसके बराबर मीन्स इसका सबसेट बना लिया है। जब ये इसका सबसेट बनेगा तो हम इन दोनों के ऊपर क्या करेंगे, मैयर अप्लाई करेंगे। तो पहले हमने मैयर अप्लाई किया है इसके ऊपर, तो मैयर हमारा इसके ऊपर अप्लाई होगा, देन लेस देन इक्वल की फॉर्म में आ गया, सबसेट था तो वो लेस देन इक्वल की फॉर्म में आ गया। देन हमने इस सेट के ऊपर भी मैयर अप्लाई कर दिया। तो ये सारा का सारा हमने पढ़ा है किस चीज़ के इक्वल है, ये ज़ीरो के इक्वल है, तो हमने यहाँ पर इसको ज़ीरो के इक्वल रख दिया है। तो अब हमारे पास जब ये ज़ीरो के इक्वल था तो ये भी हमारा ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, जब हम इनके ऊपर मैयर अप्लाई करेंगे तो मैयर हमारे पास क्या होता है, वो नॉन नेगेटिव होता है। तो इसी लिहाज से हमारे पास जो जी माइनस एफ़ था वो मैयरेबल है। तो इसी फॉर्म के अंदर जो हमारा एफ़ माइनस जी होगा वो भी मैयरेबल होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास, जब एक बात और बता दूँ, जब हमारे पास एफ़ यूनियन जी होगा तो हमारे पास ये होगा कि एफ़ प्लस जी। ठीक है, और जब हम एफ़ इंटरसेक्शन जी की बात कर रहे होंगे तो तब हमारे पास एफ़ माइनस जी या इनकी जगह पे कोई और भी एलिमेंट्स के नेम होते हैं, तो आपने यही करना है। सेम एज इट इज़ आप लोगों का नीचे वाला भी है, तो आप लोगों ने ये प्रूफ मस्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 45 है। 45 जो हमारे पास है ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे मस्ट करना है। ये भी हमारे पास इजी सा टॉपिक है। इसके अंदर क्या बताया गया कि हमारे पास जी डेल्टा और एफ सिग्मा सेट क्या होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें जो आप लोगों ने याद रखनी है। जी डेल्टा सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसको हम लिख सकते हैं काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट। ठीक है, आपने इन वर्ड्स को याद रखना है। ठीक है ना, ये वाले जो वर्ड्स हैं आपने इनको मस्टली याद रखना है कि हमारे पास जो सेट काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन की फॉर्म में के अंदर लिखे जा सकते, सॉरी काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट। ओपन सेट मीन्स इस तरह के सेट के अंदर के इंटरसेक्शन की फॉर्म के अंदर लिखे जा सकते हैं, उनको हम कहते हैं जी डेल्टा। और इसका उलट है कि हमारे पास जो एफ सिग्मा सेट है वो हमारे पास लिखे जा सकते हैं काउंटेबल यूनियन। पहले यहाँ पे था काउंटेबल इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे हमारे पास है काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज्ड। इधर हमारे पास ओपन था, यहाँ पे हमारे पास ये क्लोज्ड है। तो आप लोगों ने इन दोनों को देख लेना है। ये आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इनकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, या MCQs के अंदर भी आपसे वो पूछ सकते हैं डेफिनेशन देख के कि हमारे पास ये जी डेल्टा सेट कौन सा है, एफ सिग्मा सेट कौन सा है, या इनकी ये एग्जाम्पल देख के वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये एग्जाम्पल किसकी है। तो जिसके अंदर हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट होंगे तो वो हमारे पास जी डेल्टा सेट होंगे, और जो हमारे पास क्या होंगे कि जो यूनियन की फॉर्म के अंदर होंगे और क्लोज्ड इंटरवल के अंदर होंगे वो हमारे पास एफ सिग्मा सेट होंगे। बाकी यहाँ पे नीचे इंग्लिश उर्दू मीडियम भी लिखा हुआ है कि आप लोगों को समझ जो है वो क्लियरली आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है 46। तो 46 के अंदर हमारे पास ये एक टॉपिक दिया गया कि हमारे पास चीज़ जो है वो गिवन है कि ए हमारे पास जो है वो सबसेट है आर का। ठीक है, और ये हमारे पास दोनों एम्प्टी नहीं है। ठीक है, ना तो ए एम्प्टी है और ना ही हमारे पास आर एम्प्टी है, और हमारे पास एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 दिया गया है। देन आप लोगों ने जी सिग्मा सेट और ए जो है वो सबसेट जी का बनेगा। देन इनके ऊपर मैयर अप्लाई करें तो मैयर ऑफ ए और मैयर ऑफ जी हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से प्रिपेयर कर लेना है, इतना लेंथी नहीं है। ये आपसे शॉर्ट के अंदर भी पूछ सकते हैं और लॉन्ग के अंदर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आप कोशिश तो करूँगा कि आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आप लोगों को समझाऊँ भी और आप लोगों को साथ साथ बताता भी जाऊं। तो वीडियो जो है वो इस तरह से काफ़ी लेंथी हो जाती है। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमारे पास है कि 47 के अंदर ये हमारे पास वो इस तरह से ओपन इंटरवल ए कॉमा इन्फिनिटी या कोई भी ओपन इंटरवल दे के पूछ सकते हैं कि वो हमारे पास मैयरेबल होते हैं या नहीं होते। तो वो हमारे पास जो काउंटेबल
ठीक है। काउंटेबल ओपन इंटरवल होते हैं वो हमारे पास मेजरेबल होते हैं, ये आप लोगों ने मस्ट याद रखना है। ठीक है, आप लोग यहाँ से ये वाली चीज़ याद रख लें तो आप लोगों का जो है वो ये वाला सारा प्रूफ जो है वो हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों ने यहाँ से वो लेक्चर्स मस्ट ले लेने हैं। ठीक है, और वहाँ पे भी मैंने यही सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल का वर्ड यूज़ हुआ है तो ये भी हमारे पास मेजरेबल होते हैं, तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि ये हमारे पास। अब यहाँ पे देखें कि हमने इसको ओपन सेट की फॉर्म के अंदर लिखा है, ओपन सेट ऑफ यूनियन की फॉर्म में लिखा है। मीन्स ये हमारे पास क्या बनेंगे, ये हम पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट की फॉर्म के अंदर होते हैं वो हमारे पास जी डेल्टा होते हैं, और जो एफ सिग्मा होते हैं वो हमारे पास क्लोज्ड सेट के जो हमारे पास यूनियन होता है उनके इक्वल होता है। तो जो हमारे पास काउंटेबल होता है वो हमारे पास मेजरेबल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है कि हमारे पास 49 टॉपिक है, तो आप लोगों ने इसको भी जो है वो एक बार देख लेना है। ये भी हमारा मोस्टली जो है वो इजी सा है। और बेसिकली मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जो हमारे पास 47, 48, 49 और 50 वाले टॉपिक है, ये हमारे पास सारे के सारे सेम ही हैं। ठीक है ना, बस जो है वो लिटल सीन के अंदर चेंजिंग है, ये आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है 50 टॉपिक। 50 के अंदर भी हमारे पास वही चीज़ बताई गई है, बस यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। तो आप लोगों ने इसे भी यहाँ पे जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, आप लोगों ने इन चीज़ों को तो मस्ट प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, और इंशाल्लाह आपकी यही सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी। अगर कोई और भी आती है तो आप लोगों की वो चॉइस के अंदर छूट सकती है इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, ये हमारे पास 51 वाला है, और ये हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से आ सकता है कि ये हमारे पास पूरी की पूरी स्टेटमेंट में अगर दो लॉन्ग देंगे तो वो हमारे पास दोनों पार्ट देंगे, अगर शॉर्ट होगा तो आपसे वो कोई एक पार्ट भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे जी डेल्टा है, तो जी डेल्टा के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट के अंदर लिख सकते हैं, वो हमारे पास होते हैं जी डेल्टा। और जो हमारे पास एफ सिग्मा होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, यूनियन ऑफ क्लोज सेट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रख जी। तो यहाँ पे आप इसका जो प्रूफ है वो भी देख सकते हैं। इसी तरह इसका प्रूफ है, पहले हमने एक को दूसरी क्वेश्चन के अंदर इम्प्लाइज करवा लेना है, देन हमने दूसरी को पहली के अंदर इम्प्लाइज करवा लेना है, तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो सिंपली हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि सर जितने आप लोगों ने लिखे हैं क्या इतना हम लोग अगर पेपर में लिख के आ जाएं तो हमारे मार्क्स वगैरह तो नहीं कटेंगे। तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो नहीं कटेंगे, क्योंकि ये हमारे पास सर्च से सारे के सारे जो हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है, अगर आप VU के वो नोट्स मीन्स वो जो हमारे पास दूसरे नोट्स वगैरह बने हुए हैं, अगर आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं तो करें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप उनको ना करें, लेकिन ये आप मस्ट करें। हमारे पास आगे है 52 के अंदर हमारे पास लिबैक मेयर के बारे में है। तो लिबैक मेयर ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकती है डेफिनेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके अंदर जो डेफिनेशन हैं वो आप लोगों ने देख लेनी है MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अब इसमें हमारे पास लिबैक मेयर के अंदर क्या बताया गया कि लेट M बी आ क्लास ऑफ मेयरेबल सेट विच इज़ सिग्मा अलजबरा। वो कहते हैं कि अगर हम कोई भी एक क्लास M लेते हैं और वो हमारे पास सिग्मा अलजबरा से है तो वो हमारे पास मेयर होगी, मीन्स उनको हम मेजर कर सकेंगे किसी भी सेट के अंदर। अगर हम E जो है वो एक सब सेट ले लें उस क्लास M का और उसको हम डिफ़ाइन कर दें, उसके ऊपर उस E के ऊपर हम लिबैक आउटर मेयर को डिफ़ाइन कर दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिबैक मेयर बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो देख लेनी है लिबैक मेयर के लिए कि हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो हमारे पास लिबैक मेयर होता है वो हमारे पास सिंपली जो हमारे पास मेयर होता है M उस चीज़ के इक्वल होता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 53 के अंदर हमारे पास टॉपिक है। तो 53 के अंदर आप लोगों से वो ये चीज़ पूछ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी जो है वो एक सीक्वेंस दिया गया इस फॉर्म के अंदर और उसमें से हमने एक क्लास M लिया, उनकी जो हमारे पास काउंटेबल सब एडिटिविटी है, फाइनाइटली सब एडिटिविटी है और काउंटेबल एडिटिविटी है, इनको आप लोगों ने इनके जो फार्मूलाज हैं आप लोगों ने उनको देख लेना है। ये बेसिकली 4 हैं। तो इसमें आप लोगों के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका ये है कि M हमारा जो है वो मोनोटोनिक है या हमारे पास जो है वो काउंटेबली एडिटिव की वजह से है। ठीक है, ये हमारे पास दोनों जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे भी आ सकते हैं लेकिन ये आप लोगों ने मस्ट कर लेने हैं। ठीक है, तो
नेक्स्ट हमारे पास आप इनके जो प्रूफ हैं वो भी देख सकते हैं, ईजी सा इसका भी प्रूफ है। नेक्स्ट हमारे पास 54 है, तो 54 के अंदर आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के अंदर हवाले से तो मस्ट याद रखना है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से रख लेते हैं तो वैसे ईजी है, मैं आपको अपनी वर्डिंग में बता दूंगा। अब इसके अंदर क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे वो एमसीक्यूज़ इस तरह से पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो लिबैक मैयर एम होता है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रांसलेशन को ये हमारे पास क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है इनवेरिएंट, वो आपसे इनवेरिएंट या कोवेरिएंट कोई भी जो है वो दे के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वहाँ पे जो लिबैक मैयर होगा वो हमारे पास ट्रांसलेशन की फॉर्म के अंदर कोवेरिएंट होगा। अब ये हमारे पास लिबैक मैयर के फॉर्म के अंदर होंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि ई हमने एक मैयरेबल क्लास ली और उसके अंदर हमें ये चीज़ बताई जाती है कि हमारा जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन है 0, तो उसके बाद हमने इनको जो है वो सिंपली इस फॉर्म के अंदर लिख लेना है, तो हमारे पास इसका जो प्रूफ है वो भी ईजी से कवर हो जाएगा। अब हमने इसको बेसिकली ट्रांसलेशन इनवेरिएंट बनाना था तो इसलिए हमने ये सब कुछ किया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है वो 55 टॉपिक है। 55 टॉपिक को आपने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट दोनों के लिए करना है। अगर आप लोगों को यहाँ से समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो लास्ट पे मैंने एक जो है वो यही चीज़ बेसिकली सारी की सारी ऐड की है, लेकिन उसमें हमारे पास ये वाला स्टेप जो है वो इसके अंदर एक पूरा का पूरा जो स्टेप है इससे पहले वो करके वहाँ पे ऐड कर दिया गया ताकि आप लोगों को ईजिली कवर हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सपोज़ E1 और E2 हमारे पास दो मैयरेबल हैं और जब हम इनका मैयर लें, दोनों का यूनियन लेके प्लस और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास इक्वल आ जाए इन दोनों के अलग अलग के मैयर के, ठीक है। तो वो आपसे इस तरह के एमसीक्यूज़ के अंदर स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर दो हमारे पास जो E1 E2 जो हैं वो मैयरेबल हैं तो उनके जो हमारे पास सेट्स होंगे इस फॉर्म के अंदर देख वो पूछ सकते हैं कि वो आप लोगों ने देन इसको टिक लगाना है, ठीक है। तो आप लोग इसका भी जो प्रूफ है वो देख सकते हैं, ईजी सा इसका प्रूफ है। मैंने इतने ज़्यादा लेंथी प्रूफ नहीं किए, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग जो है इन चीज़ों को समझ के आप लोग जो है वो कर लें। बेसिकली अब यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस जो है वो दिए जाते हैं, तो सीक्वेंस के अंदर आप लोगों की मर्ज़ी होती है कि आप लोग E1 से लेकर मीन्स E2 E3 E4 E5 आप जितना लेंथी करना चाहें आप कर सकते हैं, EN तक जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसको शॉर्ट भी बनाना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट E1 E2 E3 तक फाइंड कर दें तो आप लोगों का वो शॉर्ट भी बन जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 56 वाला टॉपिक है। तो 56 वाला टॉपिक में आप लोगों को यहाँ से भी आप लोग जो है वो देख लें, इनकी जो हमारे पास कंटोर सेट की डेफिनेशन है वो आप लोगों ने यहाँ पे देख लेनी है। जो द कंटोर सेट इज़ अ सबसेट ऑफ द रियल लाइन, जो हमारे पास कंटोर सेट होता है किसी भी सेट ऑफ रियल लाइन्स का जो हमारे पास इस तरह की क्लोज्ड इंटरवल के अंदर होती हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं रिपीटेडली मीन्स जो बार बार रिपीटेशन होती है उनके, वो हमारे पास रिमूविंग होती हैं मिडल इंटरवल से, मिडल ऑफ द थर्ड। अब थर्ड का क्या मतलब है कि 1/3 जो हमारे पास हिस्सा होता है वहाँ से वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ से भी देख लें, मैं आप लोगों को एक बार जो है वो ये सारा का सारा जो है उधर से भी दिखा देता हूँ। और मैं ये बात बता दूँ कि जब हमारे पास इसकी फर्स्ट इटरेशन के बारे में बोला जाएगा तो 1/3 होगा, ठीक है। और जब सेकेंड इटरेशन के बारे में बोला जाएगा तो 1/3 का स्क्वायर होगा। तो आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है। जब हमारे पास ये स्क्वायर होगा तो ये हमारे पास 1/9 बन जाएगा, और जब ये हमारे पास 1/3 का स्क्वायर मतलब थर्ड होगी तो ये हमारे पास 1/3 की 3 बन जाएगी पावर, सॉरी 1/3 की पावर 3 बन जाएगी। तो हमारे पास 3 × 3 9 × 3 वो हमारे पास फिर नेक्स्ट जो होगा वो 127 थर्ड के अंदर बन जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको एक बार ये वाला टॉपिक और जो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास कंटोर डस्ट के बारे में दिया गया ये भी मैं आप लोगों को वहाँ से करवाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने उधर से एक बार देख लेना, ये चीज़ें भी लिखी हैं, लेकिन वहाँ से आप लोगों को कुछ फार्मूलाज हैं वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे इससे जी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जो चीज़ें थी वो ऐड थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास कंटोर सेट होता है ये हमारे पास किस फॉर्म के अंदर होता है, ये हमारे पास रिपीटेडली फॉर्म के अंदर होता है। और इसमें से हम जो 1/3 पार्ट होता है उसको हम लाइन सेगमेंट में से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जो कि हमने एक रियल लाइन ली हुई है जो कि हमारे पास ये 0 है और ये हमारे पास 1 है। अब इसमें से हमने क्या करना है, 1/3 पार्ट को रिमूव कर देना है फर्स्ट पार्ट के लिए, तो वो हमारे पास फर्स्ट इटरेशन हो जाएगी। देन इसी तरह जब हम सेकेंड इटरेशन करेंगे तो सेकंड इटरेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि वो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये देख लेना। और इसके अलावा ये हमारे पास डिस्कवर कंटोर सेट किसने किया था, ये हमारे पास
एक हमारे पास सन ईस्वी जो है वो हमारे पास 1874 के अंदर हेनरी जॉन जो हमारे पास स्टीफन स्मिथ था उसने ये हमारे पास मेंशन किया था। वो हमारे पास जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कंटोर के नाम से उसने ये हमारे पास सन 1883 के अंदर जो हमारे पास है कि इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारे पास दी थी। उसमें हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास अनकाउंटेबल होते हैं और इनका जो हमारे पास मैयर होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है और इनका जो हमारे पास ये जो होते हैं ये परफेक्ट सेट होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको भी देख लेना है। सो मैंने ये आप लोगों को पहले बता दिया कि जब हम फर्स्ट इटरेशन करेंगे तो 1/3 होगा, जब हम सेकंड इटरेशन करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा और जब हम थर्ड इटरेशन करेंगे तो ये हमारे पास 1/3 का पावर जो हमारे पास हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास n1 n2 n3 के बारे में दिया गया है। n1 है तो 1/3 है, n2 है तो 1/3 का स्क्वायर है, n3 है तो 1/3 का पावर जो हमारे पास है वो क्यूब है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे बेसिकली इसको जो है वो अच्छे से देख लेना है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है जो हमारे पास ये कंटोर सेट होते हैं ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास इस फॉर्म के अंदर होते हैं कि C = 0 1 - G और वो हमारे पास जो होता है वो G हमारे पास जो है वो कम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, और आगे हमारे पास जो होता है कि कंटोर सेट जो हमारे पास है ये हमारे पास कम्प्लीमेंट के यूनिवर्सल बनते हैं। तो ये भी हमारे पास आप लोगों ने इसके जो MCQs के वाले से आपने इसको जो है वो देख लेना है कि आपने इसकी जो स्टेटमेंट है उसको आपने अच्छे से देखना है। देन हम अपने जो है वो नोट्स की तरफ चलते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के हवाले से करना है। मीन्स ये हमारे पास जो टॉपिक है 56 वाला तो मस्ट आप लोगों ने शॉर्ट के लिए करना है। तो वो जितने हमारे पास शॉर्ट बोल रहा हूँ MCQs के लिए करना है। MCQs इसमें से जितने बनते थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक थ्योरम के हवाले से इस तरह की चीज़ दी गई है। तो ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है ना, आप लोगों ने किस तरह से देखनी है आपसे वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि अगर G हमारे पास एक ओपन इंटरवल हो तो वो हमारे पास काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल हो तो वो हमारे पास क्या है वो मेजरेबल भी होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो हमारे पास काउंटेबल सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो काउंटेबल सेट हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, वो हमारे पास जो होते हैं वो मेजरेबल होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर जो फार्मूलाज हैं वो भी आप लोगों ने याद करने हैं। वो फार्मूलाज भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोनों फार्मूलाज हैं उसके अंदर आप लोगों ने वैल्यूज़ को बेसिकली पुट करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो बेसिकली ये हमारे पास जो था कि S ये हमारे पास A/, हमारे पास 1 - R जो है ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो आप लोगों ने एक ये जो फार्मूला है ये आप लोगों ने कर लेना है। ये भी हमारे पास जियोमेट्रिक सीरीज़ के फॉर्म के अंदर दिए गए 1/R की फॉर्म के अंदर। ठीक है, और जो हमारे पास 58 वाला है वो हमारे पास कंटोर सेट के लिहाज से ही है और वो हमारे पास सारा का सारा सेम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़ है। आगे हमारे पास है 59। तो 59 टॉपिक्स के अंदर हमारे पास ये वाला आप लोगों ने इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट दफ़ा जो है वो रिपीट भी हुआ है। और इसके अलावा मैं ये बता दूं 59 और 60 में से हमारे पास आप लोगों से MCQs तो मस्ट पूछा जाएगा। और वो MCQs कौन सा होगा, अगर हमारे पास वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो जिस तरह अभी रिपीट हुआ है इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हमारे पास पहला सेट जो होता है वो दूसरे का सबसेट होता है। ठीक है, मतलब E1 E2 का होगा, E2 हमारा E3 का सबसेट होगा। ये हमारा होता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर। और डिक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास दूसरा सेट होता है वो हमारा पहले का सबसेट होता है। मीन्स हमारे पास जो पहला होगा वो हमारे पास अब इस तरह से बन जाएगा। मीन्स इनके जो हमारे पास है सबसेट की जो हमारे पास सिंबल है वो उलट हो जाएगी। जब हमारे पास जो E2 है वो सबसेट E1 बन रहा है, पहले E1 हमारा E2 का सबसेट बन रहा था। बस आप लोगों ने ये वाला याद रखना है और आप लोगों ने इसको MCQs के हवाले से तो मस्ट प्रिपेयर कर लेना है। बाकी आप यहाँ पे इसका जो प्रूफ है वो भी देख सकते हैं और इसकी जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों ने मस्ट देख लेनी है कि अगर हमारे पास जो है वो मैयर इनटू हमारे पास इस फॉर्म के अंदर दिए जो है तो वो हमारे पास लिमिट इनटू द मैयर ऑफ हमारे पास जो उसका सीक्वेंस है उनके वो हमारे पास इक्वल आ जाता है। देन हमारे पास 60 के अंदर हमारे पास जो है वो डिक्रीजिंग के बारे में बताया गया। तो डिक्रीजिंग में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास क्या चीज़ है वो इस फॉर्म के अंदर देन हमारे पास जो है वो दिया होता है। ये MCQs के अंदर आप लोगों से मस्ट पूछा जाएगा। आप लोगों ने ये तो है मस्ट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बोरल सेट है। तो बोरल सेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो बोरल सेट हमारे पास बेसिकली वो हमारे पास सेट होते हैं। आ सेट इज सेट टू बी दी बोरल सेट इफ इट कैन बी एक्सप्रेस, जिसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म के अंदर, काउंटेबल ऑफ यूनियन, ठीक है, एंड इंटरसेक्शन ऑफ द ओपन आर क्लोज्ड। मीन्स यहाँ पे हमारे पास F सिग्मा सेट और G हमारे पास जो डेल्टा सेट है जो हमें वो दिया गया G डेल्टा सेट, उन दोनों का G डेल्टा सेट में क्या था कि G डेल्टा सेट को हम इंटरसेक्शन ऑफ द ओपन इंटरवल के अंदर लिखते थे, जबकि हम F सिग्मा सेट को
क्लोज्ड इंटरवल ऑफ द यूनियन की फॉर्म के अंदर लिखते थे, तो वो हम अगर एक सेट को क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि काउंटेबल यूनियन आर द इंटरसेक्शन ऑफ ओपन और क्लोज्ड सेट। तो हम अगर इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं तो ये हमारे पास जो होते हैं वो बोरल सेट होते हैं। और आप लोगों ने इसकी एग्जांपल भी याद रख लेनी, आपसे वो एग्जांपल दे के पूछ सकते हैं कि ये हमारे पास बोरल सेट है या नहीं है। और इसके अलावा वो ये पूछ सकते हैं कि हमारे पास इनमें से बोरल सेट जो है वो कौन सा है, तो आप लोगों ने ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है 62। तो 62 के अंदर हमारे पास जो MCQs के हवाले से तो जो चीज़ पूछी जा सकती है वो ये है कि हमारे पास जो बोरल सेट का मेजर स्पेस होता है, अब यहाँ पे स्पेस हुई वर्ड यूज़ हुआ है, तो स्पेस हमारे पास तभी होगी जब हमारे पास R, B और M ये तीनों चीज़ें हमारे पास जो हैं वो यूज़ होंगी, तो वो हमारे पास एक पूरी की पूरी स्पेस बन जाएगी। तो ये आप लोगों ने MCQs के हवाले से तो मस्ट याद रख लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास है एक थ्योरम है, और ये थ्योरम आप लोगों का MCQs के हवाले से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दफ़ा भी ये हमारे पास MCQs के अंदर रिपीट हुआ है क्या कि हर जो हमारे पास बोरल सेट होता है उसका जो हमारे पास मैयर है वो हमारे पास मीन्स हमारे पास हर बोरल सेट जो होते हैं वो मैयरेबल होते हैं। ये हमारे पास आप लोगों ने याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि एवरी मैयर बोरल सेट इज़ मैयरेबल, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो वो ट्रू होगा, ठीक है। या इस तरह से पूछ सकते हैं कि हर जो हमारे पास बोरल सेट होते हैं वो मैयरेबल होते हैं या नॉन मैयरेबल होते हैं। अब मैयरेबल होते हैं तो मैयरेबल होने का मतलब क्या है, बोरल सेट है, तो बोरल सेट को हम क्या कर सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ द इंटरसेक्शन फॉर्म के अंदर या क्लोज्ड और ओपन सेट के फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। मीन्स जो हमने ऊपर जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी है सिंपली हमने वो यहाँ पे राइट डाउन कर लेनी है, ठीक है। और जो बोरल सेट होते हैं ये हमारे पास हमेशा जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बोरल सेट हमेशा हमारे पास जो होते हैं वो मैयरेबल होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये भी MCQs के हवाले से याद रखने वाला है कि जो हमारे पास काउंटेबल सेट्स के जो हमारे पास बोरल सेट होते हैं, बोरल सेट हमने पढ़ा है मैयरेबल हैं, तो मैयरेबल हैं तो जो उनका हमारे पास काउंटेबल का मैयर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये वर्ड जो है वो यहाँ तो मिसिंग होता है, या क्या होता है ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट वो दे के पूछते हैं कि हमारे पास ये जो है मीन्स इनमें से वो इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम द बोरल सेट मैयर इज ज़ीरो, या इस तरह की चीज़ें आपसे दे के पूछ सकते हैं। तो या आप लोगों ने इसकी जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों ने MCQs के हवाले से मस्ट कर लेनी है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटा सा और छोटे से प्रूफ आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास 64 है, तो 64 के अंदर हमारे पास जो चीज़ें बताई गई यहाँ पे ये सिर्फ सब मॉड्यूल 1 के अंदर 2 चीज़ें बताई गई, और इसमें यह है कि अगर हम एक सेट x + y लेते हैं और वो लेस देन 1 लेते हैं तो हमारा आंसर x + y आएगा, और अगर हम उसे ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो हमारे पास आंसर x + y - 1 आएगा। और यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखने वाली है कि अगर हमारे पास आंसर 1 से बढ़ जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, 1 में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे उस उतनी वैल्यूज़ को जो हमारे पास आई होगी। जब हम उसको माइनस करेंगे 1 में से तो वो हमारे पास लेस देन की फॉर्म के अंदर चली जाएगी, तो वो हमारे पास सम मॉड्यूलों में से होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है 65 के अंदर आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लेना है। और यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो बेसिकली इसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हमारे पास थोड़ी सी चेंज है, लेकिन यहाँ पे जब सर्च की थी तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस फॉर्म के अंदर आई थी। आप लोगों ने वो स्टेटमेंट वहाँ से भी देख लेनी है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ 65 जी। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है, 65 है। 65 के अंदर ये दिया गया है कि अगर हम कोई भी एक सबसेट E जो है वो A का लेते हैं और वो हमारे पास क्लोज्ड ओपन इंटरवल में से है, तो ये हमारे पास मैयरेबल होगा सेट। देन फॉर ईच y बिलोंग टू A, तो हमारे पास जो सेट होगा A + y, हमारे पास जो सम मॉड्यूल है वो हमारे पास क्या होगा, मैयरेबल बनेगा। एंड जब हम मैयर लेंगे E का वो हमारे पास इक्वल होगा मैयर ऑफ A + y के। और ये हमारे पास जो है सपोज इन्होंने कुछ इस तरह से किया हुआ है कि हमारे पास E1 जो है वो इस फॉर्म के अंदर और E2 हमारा इस फॉर्म के अंदर है, सही है। तो आप लोगों ने वहाँ से इसका जो प्रूफ है वो आप लोगों ने कर लेना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी है तो आप लोग अगर वो भी लिख देंगे तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा जी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो प्रूफ है वो आप लोग एक बार फिर देख लें, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है, आप लोगों ने इनको देख लेना। जो जो चीज़ें लिखी हैं आपने सिंपली इनको लिखना है। हमारा मकसद सिर्फ उन चीज़ों को मीन्स उनको ये समझना है, ठीक है ना। समझ के देन हम उनको अपनी वर्डिंग की फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होंगे। वीयू में आप लोगों के रट्टे नहीं देखे जाते, आप लोगों के ज़्यादा जो होते हैं वो कंसेप्ट देखे जाते हैं। रट्टे भी चल जाते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो रट्टा जो होता है वो बेसिकली पेपर्स के अंदर भूल जाता है। तो
कंसेप्ट से आपको चीज़ें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे हमारे पास है मेजरेबल फंक्शन। तो मेजरेबल फंक्शन के हवाले से यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपसे एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेजरेबल के अंदर ये होता है कि अगर कोई सेट हमारा बिलोंग कर रहा हो ना किसी सेट में से, मीन्स अगर हमने ए लिया तो ए में से अगर एक्स बिलोंग कर रहा है तो हमारा 1 आएगा, अगर नहीं कर रहा तो हमारा 0 आएगा। सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। ठीक है, बाकी आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो इस तरह से एमसीक्यूज़ है कि अगर बिलोंग कर रहा है तो 1 आएगा, नहीं कर रहा तो 0 आएगा जब हमारा एफ ऑफ एक्स जो है। लेकिन जब हम एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर देन ए ले लेते हैं तो इस दफ़ा भी हमारे पास ग्रेटर देन ए के लिए आया तो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, ए जो है वो हमारे पास एक्स में से नहीं होगा और ए हमारा एक्स में से होगा। जब होगा तो वो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, वो हमारे पास बनेगी मीन्स वो हमारे पास होंगे फिर फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शन होंगे वो मेजरेबल होंगे अगर वो 1 में से बिलोंग कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो है वो बोरल सेट की स्पेस दी गई है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर आर, बी और एम 3 वर्ड यूज़ होंगे वो हमारे पास बोरल सेट की स्पेस है। नेक्स्ट हमारे पास 67 है, तो 67 के अंदर भी हमारे पास ये चारों के चारों जो है एमसीक्यूज़ के हवाले से तो आप लोगों ने याद रख लेने हैं। अब वो एमसीक्यूज़ किस तरह से देंगे, आपसे ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट गिवन होगी। वो कहेंगे कि हमारे पास लेट एफ जो है वो एक हमारा क्या है कि एफ फंक्शन है और ई हमारे पास जो है वो क्या है अप्रोच कर रहा है आर यूनियन इनटू प्लस माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में, और हमारा जो एम्प्टी सेट है वो हमारे पास नहीं है ई। ठीक है, ई हमारा एम्प्टी नहीं है और वो हमारे पास क्लास एम में से आ रहा है तो हमारा एफ भी मेजरेबल होगा। ठीक है, और जब हम उस एफ जो हमारे पास वो फंक्शन होगा उसको हम ग्रेटर देन ए लेते हैं तब भी मेजरेबल होगा, लेस देन ए लेते हैं तब भी मेजरेबल होगा, और जब हम लेस देन इक्वल लेते हैं तब भी मेजरेबल होगा। मीन्स यहाँ पे 4 चीज़ें, 4 में क्या है, एफ हमारा मेजरेबल होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल फंक्शन होगा तब भी मेजरेबल होगा, लेस देन होगा तब भी मेजरेबल होगा, लेस देन इक्वल होगा तब भी मेजरेबल होगा। तो आपसे ये इनमें से भी कोई जो 1 या 2 पार्ट्स आपसे शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकते हैं, तो आप लोगों ने इनको भी प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है 68 को आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से करना है और उसमें मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें बता चुका हूँ कि हमारे पास जो है वो लेस देन होगा तब भी मेजरेबल होगा, ग्रेटर देन होगा तब भी मेजरेबल होगा। और यही यहाँ पे जो हमारे पास 69 और जो हमारे पास 70 टॉपिक हैं ये भी हमारे पास इसी रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों को वो भी एक बार दिखा देता हूँ जी। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास ये ग्रेटर देन के लिए भी, ग्रेटर देन इक्वल के लिए हमारे पास मेजरेबल है, लेस देन के लिए भी, लेस देन इक्वल के लिए भी, और एफ के लिए भी हमारे पास पूरा का पूरा सेट जो है वो मेजरेबल है। अब 68 और 69 है तो वो भी हमारे पास सेम एज इट इज़ ही हैं, तो आप लोगों ने बस देख लेने, क्योंकि वो इसमें इनके जो प्रूफ हैं वही बताए गए हैं। जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी है ना बेसिकली उसके जो प्रूफ हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम करते हैं अब 70 के थे आगे जी। तो उधर मैंने लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि हमारे पास 70 से लेकर 80 तक जितने भी हमारे पास टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे भी हर एक चीज़ जो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ के हवाले से या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने यहाँ पे एक एक करके जो है वो नोट डाउन कर दिया, मीन्स उनके सामने लिख दिया। तो यहाँ पे आप लोगों ने 71 से लेकर जो हमारे पास 80 टॉपिक हैं उनको आप लोगों ने मस्ट जो है वो रीड कर लेना है। ठीक है, आप लोगों ने इनको जो है वो प्रिपेयर कर लेना है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिकली जो हमारे पास 71 है ये हमारे पास आपसे वो एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट गिवन होगी, देन हमने इसका प्रूफ जो है वो करना होगा। इसके अलावा जो हमारे पास इसमें से 70 से 80 तक करने वाले हैं वो भी हमारे पास ये वाले टॉपिक हैं जो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, जो हमारे पास 80 और 79 है ये आई थिंक थोड़े से लेंथी हैं। आप अगर उनको थोड़ा सा स्किप भी करते हैं तो बेसिकली अगर आप उनको स्किप ना करें तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा। ठीक है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप उनको एमसीक्यूज़ के हवाले से तो मस्ट रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 72 टॉपिक है। तो 72 टॉपिक के अंदर हमारे पास बेसिकली एमसीक्यूज़ हैं। अगर ये आपको समझ आ जाते हैं तो नेक्स्ट आप लोगों ने सिंपली इनकी जो वैल्यूज़ हैं वही बस पुट करनी है। अब यहाँ पे ये है क्या कि अगर हमारा फंक्शन मॉड की फॉर्म के अंदर होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हम उसको ग्रेटर देन 0 हमारा फंक्शन आ जाता है तो वो हमारा पॉजिटिव फंक्शन एफ बनेगा, अगर लेस देन 0 आ जाता है तो वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अगर हमारे पास वो एफ पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर है तो जब हम उसको ग्रेटर देन इक्वल 0 लेंगे तो वो हमारा एफ ऑफ एक्स देगा। ठीक है, अगर हम लेस देन देंगे तो वो 0 देगा। ठीक है, यहाँ पे ये फ़र्क है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये 6 एमसीक्यूज़ हैं, इन 6 में से आपसे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी वो आपसे जो है वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपके नेक्स्ट जो प्रूफ हैं वो भी इन चीज़ों के रिलेटेड है। यहाँ पे साथ साथ एग्जांपल्स भी राइट की हुई हैं।
ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है, अगर हम फंक्शन हमारा नेगेटिव की फॉर्म के अंदर है तो जब हम उसको ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो हमारा आंसर 0 देता है, अगर लेस देन 0 लेते हैं तो वो हमें नेगेटिव देता है। तो यहाँ पे 6 चीज़ें जो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर हमारा फंक्शन मॉड की फॉर्म के अंदर गिवन होगा और उसको हम 0 से बड़ा ले लेते हैं तो हमारा वो पॉजिटिव फंक्शन आएगा। अगर हम लेस देन 0 लेते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। अगर हम यहाँ पे अब f की पावर प्लस ले लेते हैं, मीन्स पॉजिटिव लेते हैं, तो हमारे पास ग्रेटर देन जब हम लेंगे तो वो हमारा फंक्शन f ऑफ x सिंपल बनेगा, और अगर हम लेस देन लेते हैं तो वो हमारा 0 बनेगा। और इसी तरह अगर वो हमारे पास f नेगेटिव की फॉर्म के अंदर है, अगर हम उसको 0 से बड़ा लेते हैं तो आंसर 0 आएगा, अगर छोटा लेते हैं तो वो नेगेटिव की फॉर्म के अंदर चला जाएगा। सिंपली आप लोगों ने इतना सा इसके अंदर जो है वो याद रख लेना है। और इसके अलावा आप लोगों ने जो याद रखना है वो ये है कि अगर हम मैक्सिमम ऑफ दी नेगेटिव फंक्शन इनटू 0 लेंगे तो वो हमारा नेगेटिव फंक्शन मैक्सिमम 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इनके जो प्रूफ हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। बस वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताएंगे। एफ पॉजिटिव हमारे पास जो है एफ प्लस एफ का मॉड डिवाइडेड बाई 2 है, ये हमने प्रूव करके देना है। ये सारी की सारी बेसिकली ये हमारे पास प्रूफ हैं। और ये आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछेंगे तो वो आपसे कोई 1 या 2 में भी पूछ सकते हैं, लेकिन जब आपसे वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेंगे तब आपसे वो मस्ट है कि 2 से 3 पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको जो है वो मस्ट और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और इसके लिए आप लोगों ने उस प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से देख लेना है। आप लोगों की ये बुक इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैंने जो चीज़ें आप लोगों को MCQs के हवाले से भी बताई हैं, अगर आप फाइल्स वगैरह भी देखेंगे तो वही सारे MCQs फाइल्स वगैरह में भी हैं। इसलिए सबसे बेस्ट ये है, फाइल्स वगैरह में आपके MCQs जो हैं वो मिस्टेक भी होते हैं, मीन्स रॉन्ग भी लगे होते हैं। अगर आप नोट्स या हैंडआउट्स वगैरह से प्रिपेयर करते हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि अगर आप MCQs को वहाँ पे रॉन्ग करके आएँ। यहाँ पे हमारे पास 75 के अंदर जो है वो करैक्टरिस्टिक फंक्शन के बारे में बताया गया। तो करैक्टरिस्टिक फंक्शन हमने पीछे मेंबरशिप वैल्यू पढ़ी थी, तो मेंबरशिप में भी यही था, अगर फंक्शन हमारा बिलोंग कर रहा था तो वो 1 आता था, नहीं करता था तो वो हमारा 0 आता था। इसी तरह ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक के लिए जिस तरह हमने सेम एज इट इज़ MTH 645 के लिए पढ़ा था, उसमें भी क्या होता था करैक्टरिस्टिक फंक्शन के लिए, और मेंबरशिप वैल्यू अगर हमारे पास बिलोंग कर जाती थी तो 1 आता था, अगर मेंबरशिप वैल्यू हमारी बिलोंग नहीं करती थी तो हमारा आंसर 0 आता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 75 टॉपिक है, तो ये भी आप लोगों ने जो है वो देख लेना है। आपसे वो पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास ए जो है वो सबसेट बी का है तो देन हमारे पास जो एक्स ऑफ ए मीन जो हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास सबसेट या लेस देन इक्वल बनेगी मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी के। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है और छोटा सा है, आप लोगों ने इनको जो है वो बस देख लेना है। बस इसमें जो चीज़ें ज़्यादातर देखने वाली वो यही है, अगर वो बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास 1 आएगा, अगर नहीं कर रहा तो वो हमारे पास 0 आएगा। बस आप लोगों ने यही चीज़ें इनके अंदर राइट डाउन करनी है। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है। देन हमारे पास अगर वो इस तरह इंटरसेक्शन की फॉर्म के अंदर देते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये भी आप लोगों ने देख लेने हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास वही सारे के सारे स्टेप किए गए। अगर यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास अगर बिलोंग कर रहा है तो 1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये बिलोंग कर रहा था 1 है, यहाँ पे नहीं कर रहा तो ये 0 है, ये पे बिलोंग कर रहा है तो 1 आ रहा है, नहीं कर रहा तो 0 है। इसी तरह ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो दोनों हमारे पास क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 77 है। 77 भी हमारे पास जो है पहले यहाँ पे हमारे पास जो था वो इंटरसेक्शन की फॉर्म दी गई थी, अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हम इंटरसेक्शन की फॉर्म के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी और MCQs के हवाले से भी आप लोगों ने 70 से 80 तक जो है वो मस्ट कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्स जो हमारा एक्स A क्रॉस B है, तो वो हमारे पास इस डॉट की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। आपने MCQs के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसको भी देख लेना, बाकी वही सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये 79 वाला जो है ये बेसिकली थोड़ा सा लेंथी है, तो आप लोग अगर कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके वो ये भी पेयर वाइज डिसजॉइंट की फॉर्म के अंदर है, तो आपसे वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से प्रिपेयर कर लेना। देन 80 को भी आप लोगों ने अगर नहीं होते तो आप इनको जो है वो अच्छा तो ये है कि आप स्किप ना करें, क्योंकि मैंने बताया कि 70 से 80 जो है वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये 80 वाला भी आप लोगों ने देख लेना है। ये भी हमारा जो है MCQs के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें मैंने लिखी हैं आप लोगों ने इन चीज़ों को जो है वो देख लेना है। और अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास ग्रुप लिंक जो हमारा है उसको आप ज्वाइन करें और वहाँ पर आप इन नोट्स को ले सकते हैं और आप इनको प्रिपेयर करें और दुआ करें
तो तमाम जो हमारे पास उम्मत मुस्लिम है उस सब के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास 80 के अंदर हमारे पास 8 जो है वो इम्पोर्टेंट MCQs हैं। ये मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। अब वो हैं क्या, मैं चीज़ यहाँ से समझा दूँगा, आगे सारे मैं जो है वो आप लोगों को दिखा दूँगा, आप लोगों ने सिंपली उस तरह से कर लेने। यहाँ पे ये है कि एक हमें फंक्शन f दिया गया है, एक g दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सटेंडेड रियल वेरिएबल है, ये भी याद रखना है। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है एक्सटेंडेड रियल वेरिएबल। तो ये हमारे पास क्या है, मेजरेबल फंक्शन है, ठीक है। मेजरेबल फंक्शन है तो उनकी डोमेन हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं होगी। जब एम्प्टी सेट उनकी डोमेन नहीं होगी तो हमारे पास f प्लस के भी जो है वो मेजरेबल होगा। अगर हम k और f का प्रोडक्ट लेते हैं वो भी मेजरेबल होगा। अगर हम f प्लस माइनस g लेते हैं तब भी वो मेजरेबल होगा। अगर हम मैक्सिमम ऑपरेटर f g लेते हैं तब भी वो मेजरेबल होगा। और अगर हम f का मॉड लेते हैं तब भी वो मेजरेबल होगा। और अगर हम f डिवाइडेड बाई g मतलब f डिफरेंस g लेते हैं और g हमारा 0 के इक्वल ना है तब भी ये मेजरेबल है। और अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो तब ये हमारे पास मेजरेबल नहीं होगा। इसी तरह ये इंटरसेक्शन की फॉर्म के अंदर भी हमारे पास मेजरेबल होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट इसके अंदर बस इनके जो प्रूफ हैं वही दिए गए हैं। और इनके प्रूफ के लिए भी मैं आपको बता दूं, आपने ये लाइन तो मस्ट लिखनी है ना, जो चीज़ हमने पीछे पढ़ी थी कि हमारा f जो मेजरेबल है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमारे पास f मेजरेबल है तो हमने पढ़ा था कि जब हम फंक्शन ग्रेटर देन a ले लेते हैं तब भी वो मेजरेबल होगा, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। जब हम ग्रेटर देन a ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड यहाँ पे k यूज़ हो रहा था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन को f ऑफ x की जगह पे हमने क्या कर दिया, मीन्स पहले हमारे पास ये था कि f ऑफ x प्लस k, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन था a से। अब हम ये k इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव आ जाएगा तो हम f ऑफ x, ठीक है, ये f ऑफ x हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा a माइनस के से। तो यही चीज़ है। और देन आप लोगों ने देख लेना है कि ये हमारे पास जब ये हो जाएगा f ऑफ x हमारा, जब ये चीज़ इधर चली जाएगी तो ये हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये हमारे पास मेजरेबल हो जाएगा। इसी तरह हमारा के f भी प्रोडक्ट भी जो है वो मेजरेबल है। इसके लिए आप लोगों को और कोई चीज़ याद ना है तो आपने बस 2 स्टेप तो लाजमी लिखने हैं ना, कि हमारा f भी मेजरेबल है, ठीक है, हमारा g दिया गया वो भी मेजरेबल है। अगर हम फंक्शन को a से बड़ा ले लेते हैं वो भी मेजरेबल है। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा कि हम फंक्शन को k के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इधर चला जाएगा, तो वो जब इधर जाएगा तो वो हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगा, तो वो भी हमारे पास जो है वो मेजरेबल की फॉर्म के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट 84 को भी देखना है। 84 के अंदर भी हमारे पास वही चीज़ का प्रूफ दिया गया है। 84 के अंदर यही चीज़ बताएगी कि f प्लस माइनस जी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर f हमारे पास जो है वो मेजरेबल है, g मेजरेबल है, तो f प्लस जी भी मेजरेबल होगा, f माइनस जी भी मेजरेबल होगा, तो f प्लस माइनस जी भी हमारा मेजरेबल होगा। ये आप लोगों ने MCQs के हवाले से तो मस्ट याद रख लेना है, ठीक है। और बाकी आप लोगों ने इनको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी प्रिपेयर कर लेना है। लेकिन जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो आप लोगों ने मस्ट करने हैं। इनमें से भी जो आपके शॉर्ट होंगे ना, मीन छोटे हमारे पास जो थ्योरम के जिनके प्रूफ हमारे पास छोटे होंगे, आपने उनको मस्ट कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो f प्रोडक्ट ऑफ g मेजरेबल है। अब यहाँ पे भी वो चीज़ होगी, अगर f मेजरेबल है, g मेजरेबल है, तो f प्रोडक्ट ऑफ g भी हमारा मेजरेबल होगा। देन आपने इनका जो प्रूफ है वो देख लेना है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेंथी हो रही है। अब 86 के अंदर भी हमारे पास एक प्रूफ दिया गया। प्रूफ के अंदर क्या है कि हमारे पास f जो है वो एक मेजरेबल फंक्शन है, तो 1/f भी हमारा क्या होगा, मीन्स वो हमारे पास जो उनका इन्वर्स है वो भी हमारे पास क्या बनेगा, वो मेजरेबल बनेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसका जो प्रूफ है वो भी देख लेना है। ये भी आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास f डिवाइडेड बाई g है और g हमारा 0 के इक्वल ना हो तो ये मेजरेबल है, अगर g 0 के इक्वल आ जाता है तब ये मेजरेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट 87 के अंदर देखा है कि हमारे पास ये फंक्शन जो था f मॉड के वाले से भी मेजरेबल बन रहा था, तो आप लोगों ने ये भी चीज़ देख लेनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो हमारे पास शॉर्ट प्रूफ होंगे वो आप लोगों ने मस्ट कर लेने हैं, ठीक है, ताकि आपसे वो जो पूछें तो आप लोगों के जो है वह क्लियर हो जाएं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं है वो कम अज़ कम ये वीडियो देख के अपने MCQs शॉर्ट क्वेश्चन जो बताए हुए हैं वो तो अपने मस्ट कर लें। और जब वो इनको चीज़ों को प्रिपेयर कर लें तो मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूं कि 4/4 CGPA आपका जो है वो कहीं भी नहीं गया। इसी तरह जब हम इसका मैक्सिमम लेंगे या मिनिमम लेंगे तब भी वो हमारे पास जो होगा वो मेजरेबल ही होगा।
अब 88 के मंथ हमारे पास जो है वो रिस्ट्रिक्शन फाउंड दी गई है, तो ये हमारे पास एक MCQs रिस्ट्रिक्शन के लिए भी दिया गया था। मैं ट्राई करूँगा कि हमारे पास एक फ़ाइल जो MCQs के लिए अलग से बन जाएगा और उनके ऊपर भी मैं आपको वजाहत से वो MCQs करवा दूँ। और अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपके MCQs श्योरिटी है कि 100/100 जो हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके वो MCQs जो हैं वो मस्ट और श्योरिटी के साथ आपके हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे भी देखिए हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन के लिए दिया गया है। रिस्ट्रिक्शन में हमारे पास इस तरह से होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देख लेना है। देन इनके थ्योरम्स जो हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे देख लेने हैं। वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगी। नोट्स को अगर आप लोगों ने लेना हो तो ये आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कमेंट आप लोगों ने जो है वो वहाँ पर मैं व्हाट्सअप जो लिंक है ग्रुप का वो मैं दे दूँगा, आपने वहाँ पे ज्वाइन करके आप लोग जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने जो है वो अपनी स्पेशल दुआओं के अंदर याद ज़रूर रखना है। और यही हमारे पास जो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो यही हमारे पास जो होती है वो मोटिवेशन होती है। और वीडियो देख के अगर आपको जो है कमेंट्स में अपना फीडबैक दे देते हैं तो वो हमारे पास मोटिवेशन होती है। तब हमारा जो है वो ज़्यादा दिल करता है और इससे बेहतर हमारा पास जो आएगा मीन्स हमारा दिल करेगा कि हम इससे बेहतर कंसेप्ट और चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए लेके आएँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को भी देख लेना। अब 89 के अंदर भी हमें ये दिया गया कि एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूएबल जो हमारे पास फंक्शन है वो दिया गया है। और वो हमारे पास क्या है कि वो फंक्शन हमारे पास डिफाइन है, तो वो मेजरेबल है। तो जो हमारे पास मेजरेबल होगा वो हमारे पास 0 के ऊपर होगा, ठीक है। उनका मीन्स हमारे पास एक्सटेंडेड रियल लेवल का वो हमारे पास मेजरेबल जो हमारे पास वो 0 के ऊपर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 19 टॉपिक है। तो 19 टॉपिक के अंदर भी मैं आप लोगों को MCQs के हवाले से बता देता हूँ और बाकी आप लोगों ने इनको भी देख लेना है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास VU के लास्ट वाले लेक्चर्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों ने इनको भी देख लेना, ठीक है। MCQs के वाले से किस तरह से आ सकता है, ये पूरा का पूरा आपसे वो फंक्शन दे सकते हैं कि f(n) हमारे पास एक सीक्वेंस एक्सटेंडेड रियल वैल्यूएबल फंक्शन दिया गया है जिसके हमारे पास डोमेन जो है वो D है। तो हमारे पास जो उनका सुप्रीमम बनेगा उस फंक्शन का वो हमारे पास सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों हमारे पास मेजरेबल होंगे। और अगर हम मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लेके और उनका मिनिमम हम करते हैं तो वो भी हमारे पास मेजरेबल होंगे। और जो हमारे पास लिमिट ऑफ द सुपीरियर है ये हमारे पास, और लिमिट ऑफ सुपीरियर यहाँ पे ऊपर होगी तो ये हमारे पास सुपीरियर होगी, ग्रेड नीचे होगी तो हमारे पास इन्फीरियर होगी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये भी आपसे MCQs के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास लिमिट है ये हमारे पास f(n) और जो हमारे पास लेफ़ है ये हमारे पास f के लिहाज से भी मेजरेबल है, ठीक है। अगर इस तरह से होगा, ऊपर लिमिट के ऊपर इस तरह से बाहर होगा तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये सुप्रीमम है या इन्फीमम है, तो आपने सुप्रीमम पे क्लिक करना है। और अगर वो आपसे नीचे लिमिट के नीचे इस तरह से बाहर दी जाती है तो आप लोगों ने इन्फीमम के ऊपर क्लिक करना है। देन आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो हमारे पास है वो सिंपली, और इनके जो हमारे पास प्रूफ हैं वही सारे के सारे दिए गए हैं। जो प्रूफ लेंथी हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट हैं उनको आप लोगों ने मस्ट कर लेना है। ये हमारे पास जो प्रूफ है वो आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज़ें हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो 92 वाला टॉपिक है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। तो आप लोगों ने इनको जो है वो देख लेना है। यही आपका जो शॉर्ट है, कोई पता नहीं कि वो आपका शॉर्ट ही जो है वो लॉन्ग के हवाले से भी पूछना स्टार्ट कर दें। बाकी मैंने ट्राई की है कि आप लोगों के जितने भी MCQs शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोगों के क्लियर हो जाएं और आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए हैं। और जो मैंने बताया था कि हमारे पास 55 वाला जो टॉपिक है वो हमारे पास लास्ट पे ऐड है, तो आप लोगों ने उसको देख लेना है। तो ये हमारे पास जो है वो दिया गया है, ये सारा का सारा प्रूफ है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप ये था ना, इस स्टेप के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे मीन्स इनको जो है वो अलग अलग फॉर्म के अंदर करके हमने इस तरह से लिख दिया, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं किया है। साथ में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमारे पास जो इसके लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड की इक्वेशन है हमारे पास एक दूसरे के बराबर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 79 का भी मैंने बोला था कि वो लास्ट पे है, तो आपने 79 को भी यहाँ पे लास्ट पे देख लेना, ठीक है। हैं सारे वही, बस थोड़ी सी इनके अंदर जो है वो चेंजिंग की गई है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके जो फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से इनको प्रिपेयर करें, वीडियो को दुआओं में याद रखिएगा ताकि हम न्यू जो है हमारे पास जो भी वीडियोज़ हों, अगर कोई और बुक्स की वीडियो बनानी हो तो आप लोग कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों के पेपर्स तक वो वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।